अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट किस तरह यूज़ किया जाता है और उसका लीस्ट काउंट कितना होता है। हमारा लीस्ट काउंट कितना था वर्नियर कैलिपर का? 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। अब अगले ही पेज पर एक हमारा कोई क्विज दिया गया है, अब उसे सॉल्व करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देख लेते हैं हम। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ये हम पिछले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसके लीस्ट काउंट के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स यूज्ड इन योर फिजिक्स लेबोरेटरी। वो कहता है कि वर्नियर कैलिपर की रेंज बताएं जो कि फिजिक्स लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। द रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड इन लेबोरेटरी इज 12 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अब फिजिक्स लेबोरेटरी में जो वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसकी रेंज कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डिवीजन्स आर देयर ऑन इट्स वर्नियर स्केल। अब जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर दो स्केल्स होते हैं, एक होता है मेन स्केल और दूसरा क्या होता है? वर्नियर स्केल। अब उसने सवाल ये पूछा है कि वर्नियर स्केल के अंदर डिवीजन्स कितनी होती हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स होती हैं? 10 नंबर्स ऑफ डिवीजन्स होती हैं। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज जीरो करेक्शन। हम जीरो करेक्शन क्यों यूज करते हैं? अब जैसा कि वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमने किसी चीज का डायमीटर मालूम करना है या फिर उसकी लेंथ मालूम करनी है, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, उस वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। ठीक है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए क्या यूज किया जाता है? जीरो करेक्शन, ताकि जीरो करेक्शन की मदद से हमारा जो आंसर आए, जो वैल्यू आए, वो एग्जैक्ट और करेक्ट आए। जीरो करेक्शन इज यूज टू गेट करेक्ट एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट। जीरो करेक्शन किस लिए यूज किया जाता है? ताकि हमें करेक्ट और एग्जैक्ट मेजरमेंट मालूम हो सके किसी चीज की डायमीटर या फिर लेंथ की। ये था हमारा क्विक क्विज। अब हमारे पास वर्नियर कैलिपर के हवाले से एक एग्जांपल दी गई है, वो देखते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर प्लेस्ड बिटवीन द आउटर जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर एज शोन इन फिगर 1.8। अब वो कहता है कि हमने वर्नियर कैलिपर के आउटर जॉज में एक सिलेंडर रखा और उस सिलेंडर का हमने क्या फाइंड करना है? डायमीटर फाइंड करना है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने इसमें एक सिलेंडर रखा इसके आउटर जॉज में, तो इसके जरिए हम क्या फाइंड करेंगे? इसका डायमीटर फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि हमने अगर वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट के जरिए किसी चीज़ का डायमीटर या फिर लेंथ फाइंड करनी हो तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू एग्जांपल हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर है, तो उस ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है? ज़ीरो करेक्शन किया जाता है, उस एरर को ख़त्म किया जाता है। वो किस तरह किया जाता है? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? मेन स्केल रीडिंग। हम ये देखते हैं कि मेन स्केल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मेन स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0.0 सेंटीमीटर से। उसके बाद हम लेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे? वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल की
कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी लाइन के साथ मैच हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू एग्जांपल 7th डिवीजन मैच हो रही है मेन स्केल की किसी लाइन के साथ, तो हम क्या करेंगे, उस 7th डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.07 सेंटीमीटर। अब जीरो एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड कर देंगे। अब मेन स्केल रीडिंग कितनी थी हमारे पास, 0.0 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी थी, 0.07 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस 0.7 सेंटीमीटर। हमने पिछले लेक्चर में एक बात पढ़ी थी कि जीरो करेक्शन में हम क्या करते हैं, जब हमारा जीरो एरर आता है तो जीरो करेक्शन उसका उलट होता है, कि अगर जीरो एरर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो जीरो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अगर जीरो एरर नेगेटिव में आ रहा है तो जीरो करेक्शन किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। अब यहां पर हमारा जीरो एरर पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो इसका जीरो करेक्शन किस में होगा, माइनस में। तो ये है हमारा जीरो करेक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं डायमीटर पर, कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर किस तरह फाइंड करने हैं। अब इसके स्टेप भी इस तरह सेम है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होगी। वो क्या होगी वो हम देखते हैं। डायमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस सिलेंडर को आउटर जॉज में रखेंगे। ठीक है, अब आउटर जॉज में रखने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा मेन स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब जो हमारा मेन स्केल स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2.2 सेंटीमीटर से। ठीक है, ये हमारे पास आ गई मेन स्केल रीडिंग। अब हमने क्या फाइंड करना है, वर्नियर स्केल रीडिंग करनी है। उसके लिए देखेंगे वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी लाइन के साथ मैच हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल 6th डिवीजन मैच हो रही है कि किसी मेन स्केल की लाइन से। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई वर्नियर स्केल रीडिंग किस तरह। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोबारा हमने क्या किया था, इसमें डिवीजन को मल्टीप्लाई किया था इसके लीस्ट काउंट के साथ। तो हम यहां पर भी ऐसे करेंगे, इस डिवीजन को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 0.06 सेंटीमीटर। अब जो हमारा ऑब्जर्व्ड डायमीटर होगा वो क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग को हम ऐड कर देंगे वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा जो आंसर होगा, ऑब्जर्व डायमीटर होगा, वो होगा 2.26 सेंटीमीटर। अब जो हमारा करेक्ट डायमीटर होगा, करेक्ट डायमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस जीरो एरर को माइनस करेंगे फाइनल आंसर में से। ठीक है, अब जो हमारा जीरो एरर था वो था 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 0.07 सेंटीमीटर को हम माइनस कर देंगे इस फाइनल आंसर में से। अब जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो होगा 2.19 सेंटीमीटर। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी। खुदा हाफिज।